मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? बेटी का या बेटे का है? बीबी का है या बहन का है? भाई का या चचा का? माँ का या बाप का? इस्लाम से पूछो तो इस्लाम ये कहता है, कान खोल के सुन लो, अगर गलत निकले तो मुझे पकड़ लेना। इस्लाम ये कहता है मर्दों पर सबसे ज्यादा हक माँ और बाप का है। किससे पूछो? इस्लाम से। तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो तो सुबह को उसी के घर मत पहुंच जाइयो, बता सैयद साहब कह रहे थे, तू बता। हाँ? अच्छा अच्छा, इस्लाम। अच्छा, इन वाले इस्लाम से मत पूछियो, क्योंकि इनको तो अपना ही याद नहीं होगा, तुम्हारा क्या बताएंगे। कह पूछो भाई, रात सैयद साहब तुम्हारे बारे में कह रहे थे इस्लाम बता किसका ज्यादा हक है, ये तो ये कहेंगे अपनी जमीन मेरे नाम कर दो, मेरे ही ज्यादा हक है। समझ में आ रही? ये इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात साफ हो जानी चाहिए, खुलासा हो जानी चाहिए। भाई कभी कभी आदमी भोलेपन में, सीधेपन में कुछ भी समझ लेता है। मकसद हंसाना नहीं होता, ठोकर लगा करके एकदम क्लियर करना। हथौड़ा मारा क्यों जाता? ताकि मैल और जंग छूट जाए, इसीलिए तो ना। और कभी कभी जो हथौड़ा इसलिए मारा जाता कि इसकी पसलियां टूट जाए। दोनों तरीके, समझो? तो किससे पूछोगे? कौन से वाले इस्लाम से? जिसको हम हासिल करके मुसलमान हुए। शरीयत मुस्तफा से पूछो, समझे? शरीयत मुस्तफा से पूछो, तुम बताओ सबसे ज्यादा हक किसका है? माँ और बाप का है। अब तुम फैसला कर लो, 10,000 या 20,000 कमाते हो, 10,000 बेटी पे या बेटे पे या बीबी पे खर्च करते हो, अम्मा और अब्बा पे भी खर्च करते हो या नहीं करते हो? अब ये फैसला तुम्हें करना होगा। अच्छा, औरतें भी सुने, जब औरतें आई हैं तो इन पे भी तो हुकूक हैं, इनके भी भाई बहन, शौहर, माँ बाप, औलाद सभी हैं। औरतों पे सबसे ज्यादा हक किसका? फिर इस्लाम से पूछो, कौन से इस्लाम? औरतों पे सबसे ज्यादा हक किसका है? माँ का, बाप का, बेटी का, बेटे का, चचा का, ताऊ का, खालू का, मामू का, भाई का, बहन का, किसका ज्यादा? शरीयत मुस्तफा देखो, इस्लाम से पूछो। शरीयत मुस्तफा ये कहती है औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का नहीं, बाप का नहीं, बेटी का नहीं, बेटे का नहीं, सबसे ज्यादा उसके शौहर का। किसका बोलो? मगर कई कई बच्चों की अम्मा हो गई, शौहर का कहना नहीं मान रही है। कहना भी मैकई वालों का चल लिया, रिमोट उधर से ही है, कमने समझे वहीं से चल रही है टीवी की तरह। शौहर तो बस खाली कई कई बच्चों की अम्मा हो गई है, मगर फिर भी अगर वो कह दे आना तो आना ही है, घर में चाहे कांटे बो दे। सबसे ज्यादा शौहर का, शौहर का हद तो ये है, किताबों में है, हदीस का मफहूम बता रहा हूं, औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। और अब अगर कहीं को जाना पड़ता है तो उसमें पूरा मशवरा बीबी का ही होता है। अगर बीबी कह दे हाँ तो कह दे हाँ, बीबी कह दे ना तो कह दे ना। अगर इसे कहीं जाना है और बीबी ये कह दे मेरे सर में दर्द है, मैं अब नहीं जा रही हूँ, तो कहेगा चल कोई बात नहीं है, तू सर का दर्द ठीक कर ले, चल मैं भी नहीं जा रही। मगर बीबी ये बात नहीं कह सकती। एक मर्तबा कह दो तैयार हो जाइए, मैके को जाना है, आधे घंटे के बाद आ जाओ, कह दो यार वो नहीं जा रहा हूं थोड़ा काम, 3 दिन टेढ़ी चलेगी, 3 दिन टेढ़ी। कितने दिन बोलो?
मैंने कम तो नहीं बताया, 3 दिन कम से कम टेढ़ी रहेगी। मगर सोचने की बात है, सोचने की। शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। मैं अपनी तकरीरों में एक जुमला बोलता हूं, अगर इजाजत हो तो बोल दूं। तुम इजाजत की बात कर रहे हो, ये बहने बेटी इजाजत लेने की बात कर रहे हो। तुम गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने, ये इजाजत है। तुम भी अपना काम कर रहे हो, ये भी अपना काम कर रही है। जब तक 2-4 घरों में आग नहीं लगा देती, इसके पेट की आग नहीं बुझती। मगर सभी एक सी नहीं, ये बात भी तो है ना। अल्लाह, बाज औरतें भी तो ऐसी हैं कि दुनिया का हाजी हज करने जाता, कहाँ जा रहे हो? खाना काबा का तवाफ करने। मगर ये औरत ऐसी है, जब इसकी तमन्ना होती है तो ये खाना काबा का तवाफ करने मक्के नहीं जाती है, बल्कि खाना काबा खुद इसके दरवाजे पे आ जाता है। ऐसी भी तो औरतें। अल्लाह अल्लाह, वो भी तो औरत है जो अपने आंचल में वली को पालती है। वो भी तो औरत है जिसने गौसे पाक को जन्म दिया, साबिर पाक को जन्म दिया, गरीब नवाज को जन्म दिया। वो भी तो औरत है जिसने सीने से लगा करके दुआ करके अपने बेटे को वली बना दिया। वो भी तो औरत है, एक सी औरत थोड़ी है। मगर वो औरत, वो बड़े बड़े लहंगे, पलाजो, शरारे और कौन कौन से गारे, समझे, वो पहनने वाली नहीं थी। वो औरत मेकअप करके मर्दों के सामने आने वाली नहीं थी। वो औरत बगैर दुपट्टे के घूमने वाली नहीं थी। वो औरत गैर मर्दों के सामने बेपर्दा जाने वाली नहीं थी। वो थी शाम को सोती थी तो कुरान पढ़ा करती थी, तहज्जुद में उठती थी तो कुरान पढ़ा करती थी, सुबह को आँख खुलती थी तो कुरान पढ़ा करती थी। अगर खाती थी तो खाने का ढंग फातिमा जैसा होता था, अगर पीती थी तो पीने का ढंग फातिमा जैसा होता था, चलने और पहनने का ढंग सैयदा फातिमा जैसा होता था। वो मेरी बहन फातिमा तो नहीं बल्कि कनीज़े फातिमा होती थी। कनीज़े फातिमा होती थी। ऐसी भी लड़कियां गुजरी। अल्लाह, टाइम भी काफी हो गया, मगर मुझे एक लड़की की तारीख याद आ रही है और मुझे इशारा भी किया था। अल्लाह अल्लाह, ऐसी भी इस्लाम की शहजादियां हैं, शौहर के कहने पर क्या, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालती हैं। कदम। एक लड़की थी ऐसी, इस्लाम की शहजादी, इकलौती लड़की थी। बाप बड़े प्यार से पाल रहा था, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से। एक बेटी हो तो बाप का वो दिल का टुकड़ा होती है। बोलो होती है नहीं होती? ये बात तो है। बेटियां बेटों से ज्यादा मोहब्बत करती हैं। बेटे घर में होकर के नहीं देखते हैं और बेटी अपने मैके से आ जाती है रोती हुई। बात वही कही जाएगी जो बात है। बेटियों को बात बेटी को बहुत दुख और दर्द होता है जब उसके भाई आपस में गलत चलते होते, लड़ते होते, तो बात बहन सूख के कांटा हो जाती है उनकी फिक्र में। ऐसी भी हैं बच्ची। इस्लाम की शहजादी बाप सीने से लगाता है और दुआएं करता, मौला मेरी बेटी के लिए रिश्ता ऐसा हो जाए जो मेरी बेटी शरीयत मुस्तफा पर सही जिंदगी गुजार सके।
कौन बाप नहीं चाहता मेरी बेटी का अच्छा रिश्ता हो, मगर अब तो रिश्ते अल्लाह माफ फरमाए भिखारी पैदा होगा, भिखारी, नंगे, भिक मंगे। अगर 3 बेटे ना तो छत पे खड़े होगा बेटा, बोलोरो से कम नहीं लूंगा, बोलोरो से कम। जहेज मांगता है, बेटी नहीं देखता, लड़की नहीं देखता, जहेज देखता, जहेज। तोबा 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 तोबा। इस भिखारी से कहियो एक कटोरा लेकर मस्जिद के गेट पे बैठ जा, मस्जिद के गेट पे। तकरीरों में कहता हूं अपनी सूरत नहीं देखेगा, शक्ल ने 2.5 बज रहे, 2.5, और बस इसको क्या चाहिए, बुलेट चाहिए, बुलेट। अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं साहब, कुबड़े टेढ़ा बुलेट मांग रहे हैं, टेढ़ा, नाक टेढ़ी, कान टेढ़े। तौबा 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 तौबा। न ढंग का, न रंग का, न रूप का, बुलेट चाहिए, बुलेट। दांत निकले पड़े हैं, बुलेट चाहिए। 15 दिन से दांत मांजे नहीं है, बुलेट चाहिए, सब बुलेट।